Hello students, I hope you all are fine and we are back with another life process which is called as excretion. And first of all, I would like to say thanks to all of you for sending the replies. जो भी आपने जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उनके बड़े अच्छे से आपने रिप्लाई भेजे. एंड आई ऑल्सो इनकरेज ऑल अदर स्टूडेंट्स की प्लीज़ थोड़ा सा इसको आप एक्टिवली सुने, पार्टिसिपेट करें. लर्निंग इज़ अ टू वे प्रोसेस. जब तक दोनों तरफ से सेम तरह का रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक एक पैरेलली स्टूडेंट और टीचर नहीं चल सकता. आई वुड लव टू हियर योर डाउट्स, आई वुड लव टू हियर योर रिमार्क्स कि आपको कोई चीज़, आपके सजेशंस, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, आपको कोई चीज़ समझने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी चीज़ का फीडबैक. मैं आपके फीडबैक के अकॉर्डिंगली इसको इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूर कोशिश करूँगा. ठीक है. सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअली लाइफ प्रोसेस का बिल्कुल लास्ट वाला टॉपिक. और वो लास्ट वाला टॉपिक क्या है? एक्सक्रीशन. लेकिन उसके पहले एक रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है जब हम लास्ट पे पहुंच जाते हैं किसी चीज़ के. सो व्हाट वी स्टार्टेड कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक जो मेन थिन लाइन जो डिफ्रेंशिएट करती है वो क्या कहती है कि लिविंग चीज़ें आपकी सांस लेती हैं, जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ food particle in presence or in absence of oxygen, which produce alternatively energy for your day-to-day life process, whether they are animals or whether they are plants. Both have this respiration process in them. सेकेंड नंबर के ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक फूड, दे टेक फूड बाय वेरियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़े हैं. न्यूट्रिशन हमने इसके अंदर पूरा स्टडी किया है. न्यूट्रिशन को हमने पढ़ा है ह्यूमन बींग्स के अंदर, हमने पढ़ा है प्लांट्स के अंदर. नंबर 3 हमने पढ़ा आपका सर्कुलेशन. अब इसको कैरी आउट करने के लिए भी हमने सर्कुलेशन प्रोसेस को पढ़ा है. सर्कुलेशन प्रोसेस के अंदर हमने देखा है कि किस तरीके से ब्लड, लिम्फ और हमारे जितने भी आर्टरीज, वेन्स, ये कैसे वर्क करती हैं. हमने प्लांट्स के अंदर कल के एक छोटी सी वीडियो के अंदर देखा है कि जाइलम एंड फ्लोएम का क्या फंक्शन होता है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, एसेंट ऑफ सेप हमने पढ़ा है. अब हमने सारी प्रक्रियाएं कर ली हैं. एक लास्ट प्रक्रिया जो हमारी बची है वो है एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन, अब नेवरथलेस टू से इट्स अनदर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इन जनरल एज वेल एज फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो प्लीज़ पे अटेंशन, इसको ध्यान से सुनिए. अगर कोई आपको क्वेरी है तो आप किसी भी समय यू कैन गेट बैक टू मी एंड आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई. एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? आपने खाना खा लिया, खाना खा के सेलुलर लेवल के ऊपर वो खाना पहुंच गया, किसकी सहायता से? दोबारा याद करेंगे, कैपिलरीज. और कैपिलरीज से और वे क्या जा रहे थे जो हमने कल पढ़ा था, देखो लिम्फेटिक सिस्टम है ना. तो जो स्मॉल लिम्स हैं, स्मॉल लिम्स उनको लेके गई कैपिलरीज तक. ठीक, कैपिलरीज. और ये किससे लेके गई? ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई होता है वहाँ से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, स्मॉल लिम्फेटिक सिस्टम, जो स्मॉल लिम्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, उनके थ्रू ये खाना, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गई हमारी और पहुँची, मतलब सेल्स तक पहुँची. उनके थ्रू कैसे पहुँची? पहले गई कैपिलरीज तक, कैपिलरीज फिर उनको मेन जो हमारी आर्टरीज हैं, आर्टरीज तक लेके गई, आर्टरीज उनको फिर लेके गई हमारे सेल्स तक. सेल्स के बाद पहुंचने के बाद में दोबारा बॉडी पार्ट्स तक जाने के लिए हमारे पास कैपिलरीज थी. कैपिलरीज और लिम्फ अगेन दोबारा से वो छोटे वाला सिस्टम शुरू हो जाता है, वो उनको ले जाके दे देते हैं. सेल उसको यूज़ कर लेता है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन प्रक्रिया के द्वारा, अपना वेस्ट प्रोडक्ट बाहर फेंक देता है. उसको लेके हमारी बॉडी चलती है, जो फूड वाला जो पोर्शन होता है. अब एक्सक्रीशन का मतलब दोबारा से हम देख लेते हैं. हमारी बॉडी के अंदर जब सेल ने अपना खाना खा लिया, रेस्पिरेशन के अंदर ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी हो गया, तो ये दो चीज़ें बाहर वापस देते हैं. पहला कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वेस्ट मटेरियल. ठीक है, इन वाटर की फॉर्म के अंदर. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वेस्ट, ये दोनों के दोनों सेल्स, एक सेल नहीं मतलब बहुत सारे लाखों सेल जो हमारी बॉडी के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर बने हैं, ये
हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता है कि हमारे लंग्स के थ्रू जो सा हमने प्रोसेस पढ़ा था, कौन सा प्रोसेस पढ़ा था, हमने पढ़ा था, देखो ये वाला प्रोसेस, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पहले सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में एंटर करेगा, फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर एंटर करेगा, यानी हार्ट से लंग्स तक जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से एल्वियोलिस के थ्रू हम एक्सेल आउट कर देते हैं। जो बाकी बचा हमारा जो वेस्ट मटेरियल है, अब इस वाले वेस्ट मटेरियल का क्या होगा, जो वाटरी फॉर्म के अंदर है, ये सारा का सारा हमारा कहाँ चला जाता है, हमारे शरीर के बाहर, या तो यूरिन के थ्रू या फिर फीसिस के थ्रू बाहर निकल आता है। ओके, ज़्यादातर यूरिन के थ्रू, और फीसिस के थ्रू क्या होता है, जो हमारा बचा खुचा जो खाना होता है वो फीसिस के फॉर्म के अंदर, और जो हमारा सेलुलर लेवल के ऊपर जो हमारा बचा खुचा सेल्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिन के थ्रू। ओके, नाउ कम टू द डेफिनेशन। मैंने 2-3 बुक्स के अंदर से अलग अलग उठा के आपके लिए इजी, जो सबसे इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, वो मैं डेफिनेशन और सारी चीज़ें लेके आया हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। पहले एक्सक्रीशन की आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए, डेफिनेशन के ऊपर। रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अंडरस्टूड? मैनी वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर डे टू डे लाइफ के अंदर होती रहती है। सांस लेना, आपके सेल्स का टूटना, आपके खाने का पचना, जो भी सेलुलर लेवल के ऊपर होती है। दिस नीड टू बी रिमूव्ड इन टाइम बिकॉज देयर एक्यूमुलेशन इन द बॉडी कैन बी हार्मफुल एंड इवन लीथल फॉर एन ऑर्गेनिज्म। आपके घर के अंदर, आपके किचन के अंदर खाना बनता है, सब्जी के छिलके होते हैं, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, आप एक पन्नी या फिर एक डस्टबिन के अंदर उसको कलेक्ट करते रहते हो। मस्ट यू आर डन विद द कुकिंग, बट यू डू एज अ फर्स्ट थिंग, आप क्लीनिंग करते हो ना, छोटे बर्तनों को धोते हो, जो कूड़ा कचरा है उसको उठा के डस्टबिन के अंदर डालते हो, फिर डस्टबिन को उठा के आप बाहर बिन आउट करके आते हो। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, सड़ जाएगी ना रसोई। एक दिन तो बना दिया, शाम तक और गंदगी, उससे अगले दिन और गंदगी, फिर उससे अगले दिन तो इवन खाना खाने का क्या, घुसने का भी मन नहीं करेगा, सब कुछ सड़ चुका होगा, है ना। सो हार्मफुल हो जाएगा। तो इसी तरीके से टाइम टू टाइम इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी बाहर निकालना बॉडी से बहुत ज़रूरी होता है, जिस प्रक्रिया को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ठीक, अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्चुअली बनता है किस चीज़ से, अ पेयर ऑफ किडनीज। एक किडनी के पेयर से बनता है। ओके, अब किडनीज के पेयर क्या होते हैं, ये देखो, ये आपको दिखा रखे हैं, पेयर ऑफ किडनीज। ठीक, अब कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये पेयर ऑफ किडनी, अ ट्यूब, ये भी बताएंगे। अ ट्यूब कॉल्ड यूरेथर कम्स आउट ऑफ ईच किडनी एंड गो टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन इज कलेक्टेड इन द यूरिनरी ब्लैडर फ्रॉम वेयर इट इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू द यूरेथ्रा एंड व्हेन रिक्वायर्ड। नहीं आया समझ में? डायग्राम दूसरा देखते हैं फिर। ये देखिए, हमारी 2 किडनीज हैं। ये किडनीज कहाँ प्रेजेंट होती है बच्चे, ये किडनी प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर, इस लोकेशन के ऊपर, जो आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे। देखो यहाँ पे बीन शेप्ड होती हैं। बीन शेप्ड मतलब राजमा का दाना होता है ना, बिल्कुल उसी से। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन जो लिविंग फ्रूट्स होती हैं या फिर जो सीड्स होती हैं उससे असेंबल करते हैं। जैसे कि हमारा ब्रेन है, वो बिल्कुल उसकी संरचना बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि एक अखरोट को तोड़ने के बाद वो अंदर से दिखाई देता है। इसी तरीके से हमारा जो किडनी है ये बिल्कुल राजमा के दाने जैसी है, ऐसे करके। ओके, तो ये अब इसके अंदर से थोड़ा डिस्क्रिप्शन के अंदर जानने के लिए ये वाला डायग्राम दोबारा देखेंगे। ये बीन शेप किडनी होगी, हमें पता चल गया कहाँ पे थी ये। इसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, सबसे पहले तो ये तो देखो किडनी है। ओके, उसके ये लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी है। एक है इन्फीरियर वेना केवा, ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये इन्फीरियर वेना केवा है। ओके, एक है डोर्सल ऑर्टा, ये डोर्सल ऑर्टा है, इनको याद करते जाना। फिर एक है रेनल आर्टरी, ये यहाँ पे रेनल आर्टरी की लोकेशन है। एक रेनल वेन होती है, रेनल वेन, रेनल आर्टरी, वो यहाँ पे भी होंगी, रेनल वेन, रेनल आर्टरी। एक इन्फीरियर वेना केवा है और एक डोर्सल ऑर्टा है। ओके, फिर ये जो इस तरह से नली जा रही है, ये एक यूरेटर है, ये भी यूरेटर है। ये क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, और यहाँ पे यूरेथ्रा पड़ता है अपना।
अब इनका एक एक करके लोकेशन तो हमने पता कर लिया, अब इनका फंक्शन और देख लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले है किडनी। किडनीज आर पेयर ऑफ बीन शेप डेलिकेट ऑर्गन, बहुत डेलिकेट ऑर्गन होता है, और कैसी शेप होती है इनकी, बीन शेप होती है। ओके, जो कि कहाँ लाई करती है, ये लाई करती है नियर द वर्टिब्रल कॉलम इन द एब्डोमिनल कैविटी। वर्टिब्रल कॉलम इन द एब्डोमिनल कैविटी का मतलब क्या हो गया, आपका जो पेट है ना, जिसको आप बेली कहते हो, जहाँ पे आपकी नाभि होती है, वो सारा का सारा एरिया कह जाता है एब्डोमिनल कैविटी। और एब्डोमिनल कैविटी के थोड़ा सा अंदर की साइड के अंदर देखें, बाय द वे मैंने एक मॉडल भेजा है, उस मॉडल के अंदर आप एक बार है ना जरूर देखना उसको, उसके अंदर आप लोकेट फाइंड आउट करके देखना कि मैं क्या बोल रहा हूँ इस टाइम के ऊपर। जो आपका नाभि होती है उसको बोलते हैं हम एब्डोमिनल कैविटी। उसमें अगर हम अंदर की तरफ रीढ़ की हड्डी की तरफ जाएंगे, जो रीढ़ की हड्डी हमारी ऐसे ऐसे करके बनी है ना, वर्टिब्रेट्स बोलते हैं इसको, तो इसके पास में यहाँ पे ऐसे करके 2 किडनीज लोकेटेड हैं, इससे थोड़ी सी दूरी है। और इतना प्रोटेक्टेड क्यों आई है, इतनी अंदर की साइड में क्यों आई है, इसके ऊपर तो पड़ जाता है क्या, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन आते हैं, और उसके बैक साइड के अंदर कमर की तरफ में ये किडनीज पड़ती हैं। ऐसा क्यों है भाई, इतनी अंदर क्यों लोकेशन कर रखी है, वो भी नीचे की तरफ में, ताकि प्रोटेक्टेड रहें। जितने भी हमारे जितना यूजफुल हमारे ऑर्गन होंगे, उतना ही ज्यादा उनकी लोकेशन प्रोटेक्टेड होगी, अंदर की साइड में होगी। ओके, सो इनकी लोकेशन क्या है, मिड डोर्सल लाइन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द लेवल ऑफ द स्टमक, स्टमक से नीचे। ओके, नंबर 2, ये देखो किडनी थी, दोबारा देख लें, ये किडनी थी बीन शेप, ये यहाँ पे इनकी लोकेशन बता रही है। यूरेटर्स, यूरेटर्स कौन से हैं भाई, ये यूरेटर्स है, ये जो नली है। किडनी का काम है एज अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस को करना, यूरेटर का काम है, काम एक बार दोबारा बाद में बात करेंगे, पहले पार्टी देख लेते हैं। देयर आर 2 ट्यूब्स अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 30 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब्स होती हैं, इमर्जिंग फ्रॉम ईच किडनी विद अ पेल्विस ऑफ विच दे आर कंटिन्यूअस। द यूरेटर रन डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स ओपन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। और ये कहाँ पे जाके खुलती हैं, आप इतना ध्यान रखिए, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाके खुलती हैं। क्या करती हैं, ये यहाँ से जितना भी लिक्विड होता है वो यूरिन छन जाता है, वो यूरिन बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर आपका यूरिक एसिड होता है और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और वाटर होता है, वो सारा का सारा छन के नसों के द्वारा या फिर यूरेटर के द्वारा, नसें नहीं बोलेंगे, यूरेटर बोलेंगे, पाइप्स हैं ये 30 सेंटीमीटर की, इनके द्वारा आके यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है। यूरिनरी ब्लैडर एक रिजर्वॉयर ऑफ द यूरिन है। जब ये रिजर्वॉयर भर जाता है, जब ये टैंक भर जाता है, तो आपको इच्छा होती है कि आप फ्लश आउट कराएं या आप टॉयलेट जाएं। जो आप बीच बीच में जब भी आपको दिल करता है, जब दिल क्या करता है, जब आपको ऐसा फील होता है कि आई एम फीलिंग लाइक टू पी, देन यू गो और इस यूरिन को डिस्चार्ज कर देते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर भरने के बाद में वो जो आपका जो दिल करता है, वो दिल कहाँ से करता है, वो इनडायरेक्टली द मैसेज इज सेंड बाय ब्रेन। ये सारा का सारा इनवॉलेंट्री कंट्रोल्ड है, लेकिन बाहर निकालने के लिए आपको दिमाग आपका संकेत देता है, हे इट्स टाइम दैट यूरिनरी ब्लैडर इज फुल एंड यू नीड टू एम्प्टी इट, और फिर आप उसको खाली करते हैं। इट्स अ होलो मस्कुलर ऑर्गन लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, उससे बनता है ये, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी अबाउट 500 mm होती है। ये सिचुएटेड होता है पेल्विस जस्ट बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फेसिस। ये कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिख रखी है इसके अंदर, आप सिंपल ये देखिए डायग्राम के अंदर, यहाँ यूरिनरी ब्लैडर होता है भाई, और इसके नीचे से यहाँ से ये यूरेथ्रा के अंदर खुलता है, और यूरेथ्रा के थ्रू आगे जाके ये एक डक्ट होती है, डक्ट के थ्रू ये आप इससे अपना जो भी यूरिन है वो बाहर निकल आता है। ओके, मैनुअली जो आप अपने विल से करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट थिंग। फीमेल यूरेथ्रा के अंदर बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फीमेल यूरेथ्रा इज अ शॉर्ट डक्ट, वो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और मेल यूरेथ्रा 20 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर होता है। ओके, यूरिन की बात हो रही है यहाँ पे, मेल यूरेथ्रा और फीमेल यूरेथ्रा, बाकी सारी चीज़ें सब सेम होती हैं, बस मेल यूरेथ्रा 20 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर होता है। ये आप रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, वाई, क्यों, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है। और फीमेल यूरेथ्रा इट इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग ओनली, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द एक्सटर्नल यूरेथ्रा।
और ये सारा का सारा जो हमारा सिस्टम कहलाता है ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम बोले तो हमारी दो किडनी, लेफ्ट और राइट यूरेटर, हमारा यूरिनरी ब्लैडर, हमारा यूरेथ्रा। ओके, बस ये चार। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं नोट्स के अंदर से, जो इजी लैंग्वेज के अंदर है। आपने ये पढ़ लिया था, किडनी बीन शेप्ड ऑर्गन होती है जो कि वर्टेब्रल कॉलम के और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है। किडनी इज कंपोज ऑफ मैनी फिल्टरिंग यूनिट्स कॉल्ड एज नेफ्रॉन। अब आते हैं हम काम की चीज के ऊपर। अब इन किडनी के अंदर क्या होता है, इस किडनी के अंदर यहाँ देखिए, किडनी के अंदर होते हैं नेफ्रॉन्स। एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। ओके, हम एक नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे और उस नेफ्रॉन से आप समझ जाइए कि इसके अंदर सब जगह यही है। नेफ्रॉन के अंदर क्या चीज होता है, आप सीधा सीधा ये देखिए। पहले किडनी के अंदर होते हैं बहुत सारे नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स के अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस किस चीज के अंदर होता है, बोमेन्स कैप्सूल। याद आ जाएगा, KNGB, ठीक है। किडनी के अंदर नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस किसके अंदर होता है, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर होता है। अब पढ़ते हैं कंपोजिशन नेफ्रॉन की। इट इज कंपोज ऑफ अ टैंगल्ड मैस ऑफ ट्यूब्स एंड अ फिल्टरिंग पार्ट। ये बना होता है, टैंगल्ड का मतलब होता है बहुत सारा आपस में उलझा हुआ। मैस का मतलब जैसे आपने वायरिंग देखी है ना कई बार, कि कई बार पता ही नहीं चलता कौन सी तार कहाँ पे क्या जा रही है, उसको बोलते हैं टैंगल्ड। टैंगल्ड मैस ऑफ ट्यूब बहुत सारी ट्यूब से बना होता है और एक फिल्टरिंग पार्ट होता है इसके अंदर। उस फिल्टरिंग पार्ट को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस इज ए नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज टू विच रेनल आर्टरी इज अटैच्ड। ग्लोमेरुलस क्या चीज होता है, एक ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। ये देखो, ग्लोमेरुलस क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क। कैपिलरी तो अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अब एक और डायग्राम में बुक वाला एनसीईआरटी वाला देख लेते हैं। इसके अंदर ये ग्लोमेरुलस है, इसके अंदर मैंने क्या बोला, किडनी के अंदर की शेप है ये, ठीक है। किडनी के अंदर आपको एक नेफ्रॉन, ये एक नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन के अंदर क्या है, ग्लोमेरुलस है। ये देखो, ये छोटे छोटे ग्लोमेरुलस हैं, ये वाले ऐसे ऐसे करके ये ग्लोमेरुलस हैं। ये ग्लोमेरुलस किसके अंदर बने हैं, ये एक ऐसे बोमेन्स कैप्सूल के अंदर बने हैं। और ऐसे बोमेन्स कैप्सूल, बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं और ऐसे बहुत सारे बोमेन्स कैप्सूल्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे ग्लोमेरुलस होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, आई होप आ गया होगा। अब आगे क्या होता है, ये क्या काम करते हैं ग्लोमेरुलस वगैरह। ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज टू विच रेनल आर्टरी इज अटैच्ड। क्या कह रहा है, ग्लोमेरुलस इज कनेक्टेड विद अ रेनल आर्टरी। ये देखो, ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, ब्रांच कह रहा है ये, मतलब कि गुच्छा। एक रेनल आर्टरी यहाँ से आके इन ग्लोमेरुलस के साथ में अटैच हो जाती है, करेक्ट। और क्या चीज होती है, और देखिए, द आर्टरी विच टेक ब्लड टू द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड एफरेंट आर्टियोल। जो आर्टरी अब इस ग्लोमेरुलस तक ब्लड को लेके जाती है, ये जो आर्टरी जो इस ग्लोमेरुलस तक, रेनल आर्टरी का पार्ट जो कि इसके तक ब्लड को लेके जाता है, उसको क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आर्टियोल। ओके, एफरेंट आर्टियोल। एंड द वन रिसीविंग ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड इफरेंट आर्टियोल। ओके, टेक्स ब्लड, भाई एक छानने की एक तरह से सीव है, ये छलनी है, इसके अंदर ब्लड आर्टरीज क्यों लेके जाएंगी, ताकि सीधी सी बात है, लेके जाएंगे छलवाने के लिए उसको, क्योंकि ये छलनी है। और उस ब्लड के अंदर क्या होगा, उस ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल होगा, वो छन जाएगा, बाकी का छना हुआ तो छनेगा, जो छानने वाला ब्लड है उसको लेके क्या आ रही है, ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, और जो स्पेशली इन ग्लोमेरुलस तक पहुंचा रही हैं उसको इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, उसका नाम क्या है, आर्टियोल, एफरेंट आर्टियोल। और वो छनने के बाद जो खाली हो जाता है ब्लड, फिर जो बचा रह जाता है उसको भी फिर बाहर निकालना है। ये तो नहीं है कि ब्लड भी यूरिन के साथ ही मिक्स कर दिया, उसको फिर जो छनने के बाद जो रह जाता है उसको जो वापस लेके जाती हैं उसको क्या कहते हैं, इफरेंट आर्टियोल। एक का नाम अफरेंट, एक का नाम इफरेंट आर्टियोल। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब ग्लोमेरुलस इज इनक्लोज्ड इन अ कैप्सूल लाइक पोर्शन।
ये पूरा का पूरा ग्लोमेरुलस होती हैं। ये किसके अंदर होती हैं? एक बोमेंस कैप्सूल के अंदर होते हैं। ये देखो, ये है बोमेंस कैप्सूल। ओके, इसके अंदर ये इनक्लोज होते हैं। द बोमेंस कैप्सूल एक्सटेंड इनटू द फाइन ट्यूब विच इज हाईली कॉइल्ड। और ये बोमेन कैप्सूल फिर कहाँ पे चले जाते हैं? इट एक्सटेंड, इसका मतलब आगे जाके मिल जाते हैं एक फाइन ट्यूब जो कि बहुत ज़्यादा कॉइल्ड है। ये देखो, ये यहाँ से ये कितनी कॉइल है ना, ये ट्यूबुलर पार्ट, यहाँ पे जाके ये मिल जाता है। मिल गया ये सारा का सारा। अब आके क्या होता है? द बोमेंस कैप्सूल एक्सटेंड इनटू द फाइन ट्यूब विच इज हाईली कॉइल्ड। Tubes from the various nephrons converge into collecting duct। ये सारी ट्यूब फिर बाद में जो गुच्छा बन जाता है, ये सारा का सारा फिर कलेक्टिंग डक्ट, ये देखो ये कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें जाके ये मिल जाता है। ओके, विच फाइनली गोज इनटू द यूरेटर, जो कि फिर बाद में कहाँ जाता है? ये कलेक्टिंग डक्ट है, और यहाँ से इसके अंदर की बात हो रही है। फिर एक कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे देखो, कलेक्टिंग डक्ट हो गई ऐसे करके, और ये यहाँ पे यूरेटर तक मिल जाता है। यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। ओके, एक बार क्विक रिवीजन इसका, मुझे पता है आपको ये समझने के लिए एक बार रिवीजन ज़रूर चाहिए इसका, तो एक बार मैं ही करवा देता हूँ। दूसरा तरीका आप इसको दोबारा सुन लीजिएगा। देखिए, हमारी किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब कि एक्सक्रीशन प्रोसेस, वो प्रोसेस मतलब कि बॉडी के अंदर से हार्मफुल वेस्ट को बाहर निकालने की प्रक्रिया। ठीक, करता कौन है? बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वो सारे के सारे सेल के साथ में गंदगी को कलेक्ट करती हैं और लेके कहाँ चली जाती हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम तक। सिस्टम पे आ गए। सिस्टम बना होता है 4 चीज़ों से। वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपकी किडनी, जो कि बीन शेप होती हैं, एक राइट होती है एक लेफ्ट होती है, 2 किडनियाँ होती हैं। कहाँ होती हैं? आपके जो वर्टिब्रल कैविटी के पास में होती है, वर्टिब्रल कॉलम के पास में होती हैं, और बीन शेप होती हैं एब्डोमिनल कैविटी यानी कि नाभि के पास में होती हैं। पहले सबसे इंपॉर्टेंट किडनी, नंबर 2 के ऊपर यूरेटर, नंबर 3 के ऊपर यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये हमारा सारा किडनी का फॉर्मेशन है। ओके, अब किडनी के अंदर क्या चीज़ होती है? किडनी के अंदर किडनी बनी होती है बहुत सारे नेफ्रॉन से। अब नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या होती हैं? नेफ्रॉन के अंदर देखिए क्या क्या होती है। नेफ्रॉन बने होते हैं बहुत सारे ग्लोमेरुलस से। ये देखो, ये वाला इसको पैरेलली रख देता हूँ। नेफ्रॉन किडनी के अंदर है नेफ्रॉन बने हैं बहुत सारे ग्लोमेरुलस से। ये छोटे 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 ग्लोमेरुलस हैं जो छोटी छोटी कंचा टाइप में बनी हुई हैं इस डायग्राम के अंदर। ओके, और ऐसे ऐसे नेफ्रॉन बहुत सारे हैं। ये याद रखना, ये एक किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होंगे इस तरह के, और एक नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस बना होता है। ग्लोमेरुलस, ये जितनी छोटी छोटी कंचाएं हैं, ये पूरे के पूरे कैप्सूल के अंदर कैद होती हैं, जिसको बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। ठीक, इस बोमेंस कैप्सूल तक यहाँ पे फिल्ट्रेशन का एक्चुअल पार्ट शुरू होता है। यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है। फिल्ट्रेशन कैसी होती है? ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी है, इस रेनल